ओहो हाय हाय समिया। तो शीना जी एक मिनट बेबी, ये क्या कर रही हो? खराब लगेगा। मेकअप मैन, बेबी को टचअप करो, पसीना आ गया है। मैडम, ये जो आइटम गर्ल की इमेज है, ये जो ठप्पा लग चुका है, क्या आपको इससे डर नहीं लगता? डर किस बात का? हमें जो पसंद है हम वही काम करते हैं। That way I consider myself lucky. अच्छा, तो आपने हमारा शहर देखा? आप पटना पहली बार आई हैं शायद। अब पटना शहर के सारे लोग हमें देखते हैं, तो हम किसे देखें भला? तो क्या आप हमेशा से ऐसी शोहरत चाहती थी? जी हाँ, बचपन से। सपनों को पंख बनाकर उड़ोगे तो कामयाबी खुद झुककर तुम्हारे पास आएगी। अरे वाह, क्या बात कही है। आपसे सच कहूं तो ये लाइन हमने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है, हमने तो सिर्फ चुरा कर बोल दी है। और जिसने इस लाइन को लिखा है हम उसे बहुत याद करते हैं, और इसीलिए उसके लिए तो ये थी शीना जी, जो अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग शूट कर रही हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं दीप्ति, पटना न्यूज से। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया यहाँ तुम्हें और हमें, हम तो मर ही जाएंगे। ओहो कोको, तुम ना एक नंबर के डरपोक हो। सुनो, हमें ना तुम्हें एक सॉलिड वाली खबर सुनानी है। हाँ तो बता दो। हम ना कल सुबह मुंबई जा रहे हैं, घर से भाग के। क्या? वो हमारी बुआ जी है ना, वो मुंबई में रहती है, वो फिल्म लाइन में है। हीरोइन बनने के लिए हम भाग रहे हैं कल। तुम्हें तो पता है ना हमारे सपने क्या है। एक तुम ही हो जिसको हम सब बात बता सकते हैं। देखो, हमको रोकना मत, देखो सोचना भी मत हमें रोकने की। हम मना करेंगे तो नहीं जाओगी? तुम मना कर रहे हो क्या? नहीं, उड़ने दो अपने सपनों को। अच्छा एक काम करो, वो किताब दो। अरे दो ना, नहीं दोगे ना तो घर के अंदर आ जाएंगे हम। अभी हम देते हैं तुम्हें कुछ एकदम बढ़िया। ये लो हमारा ऑटोग्राफ। कल को हम बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएंगे ना, तो अपने दोस्तों को दिखाना। हमारी लाइन हम ही को चेप रही हो? अब पापा, वो मेघा याद है? मेघा? कौन मेघा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो पांडे जी की बेटी जो 10वीं फेल होने के बाद घर से मुंबई भाग गई थी। क्या लड़की हैं आजकल की यार। वैसे तुम मुझसे क्यों पूछ रहे? समाचार में दिखा रहे थे किसी बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही है। ये आजकल की लड़की है। अरे तुम्हें याद होगा ना, इसी लड़की के पीछे पांडे जी इस शहर में अपना मुंह नहीं दिखा पाए, और इनको देखो, ये फिर से मुंह उठा के इसी शहर में आ गए। पापा अब बेटे, लोग कहते हैं कि घर की इज्जत घर की महिलाओं के द्वारा होती है। अगर घर की महिलाएं ही उसको नीलाम करने लगेंगी तो फिर भगवान बचाए। एक्सक्यूज मी, हमें मेघा शीना मैम से मिलना था। उनसे तो सभी मिलना चाहते हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे, हम उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा,
जा यार, काम करने दो। कैन यू प्लीज टेल हर कि उनका एक बहुत पुराना दोस्त वैभव आया था एंड दिस इज माय नंबर। या श्योर। ओके, थैंक यू। सर, शीना मैम ने आपको अंदर बुलाया वैनिटी में। इंजीनियर बाबू, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हमारे सामने खड़े हो। बैठो ना आराम से। हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। पता है, हम जब से पटना में आए ना, तब से हम यही सोच रहे कि हम कैसे जाकर तुमसे मिलें। फिर सोचा जाकर बस मिल लेते। फिर हमने सोचा पता नहीं इंजीनियर बाबू हमसे मिलेंगे भी या नहीं। हमें लगा कि तुमने पहचाना नहीं है तो। अरे पहचानेंगे कैसे नहीं, तुम्हारे दोस्त हैं, सब कुछ याद है हमें। बेबी, ये वैभव है। आपको याद है जब हम मुंबई गए थे तो हम वैभव के बारे में कितना कुछ बताया करते थे आपको कि वही वैभव है। और वैभव, ये हमारी बुआ, हम मुंबई इन्हीं के पास गए थे। नमस्ते बुआ जी। बेबी, शॉट रेडी है, चले? कि बुआ बस 2 मिनट, आप जल्दी आ जाना। मास्टर जी, रेडी। ओके, कम फास्ट। क्या हुआ वैभव? कुछ नहीं। हम समझे। तुमने हमें पहली बार ऐसे रिवीलिंग कॉस्ट्यूम में देखा है इसलिए ना। क्या करें, आइटम सॉन्ग है ना, तो ऐसे लड़के झड़कों के लिए तो पहनना ही पड़ता है। देख लोगे ना? मास्टर जी। यस, ओके, 1 रिहर्सल। Five, 6, 7, go! Hi, Samia! शीना तुम जैसे लड़कों के लिए नहीं बनी है। देखना है तो दूर दूर से देखो। बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग उसके सपने भी देखते हैं, पर इस छोटे शहर के लिए शीना बहुत बड़ी है। सो दोबारा इस सेट पे मत आना, समझ गए? बेबी, ये लो। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, बस बुआ जी बता रही थी तुम कितनी बड़ी हो गई, तो बस। हाँ, वो तुम हो गए, पर तुम्हारे लिए कभी नहीं होंगे। वही रहेंगे तुम्हारी मेघा। बेबी, हमें होटल जल्दी जाना है। डायरेक्टर की वाइफ ने तुम्हें याद किया है और वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन भी है। हाँ? ओहो बुआ जी, हमें नहीं जाना। मेघा, तुम खुश तो हो ना? यही सब तुम करना चाहते थे? वैभव, एक बार ये फिल्म रिलीज हो गई ना और गाना सब लोगों ने देख लिया, उसके बाद फिल्मों की लाइन लग जाएगी हमारे पास। इसका मतलब तुम उसके बाद आइटम नंबर नहीं करोगी और सीधे हीरोइन बन जाओगी? क्यों, तुम्हें आइटम गर्ल पसंद नहीं है वैभव? नहीं। अब तुम्हें पता है, आइटम गर्ल के अपने अलग मजे होते हैं। इतने सारे आशिक होते हैं, लाइन लगा के वेट करते हैं और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अच्छा वैभव,
आंटी अंकल तो बहुत खुश होंगे कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, इंजीनियर बन गए हो। तो उन्होंने तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढी कि नहीं? Sheena, are you ready? Ready? हेलो, हम बोल रहे हैं। हम समझ गए थे। अंकल आंटी पास में है क्या? हाँ, मतलब थोड़ा दूर ही है। तुम अपने रूम में जाके बात करो ना। हम ना तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। किसी को किसी की याद आती है ना, तो वो उसे फटाफट फोन कर लेता है या उससे मिलने की कोशिश करता है, तुम्हारी तरह नहीं। पर जब हम तुम्हारे सेट पे आए थे तो तुमने बोला ही नहीं कि दोबारा आना। ओहो, अब हम ही सब कुछ कहेंगे क्या? तुम खुद कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, हम तुम्हें गोलगप्पे वाले के पास ले जा सकते हैं। हाँ, अब भाई ऐसी बात कही है तो मना तो कोई बेवकूफी करेगा। तुम्हें याद है तुम क्लास में बंक करती थी गोलगप्पे खाने के लिए? हाँ, और एक्चुअली देखा जाए तो तुम्हारे फेल होने का श्रेय ना उस गोलगप्पे वाले को दिया जाता है। चलोगी कल? अरे ये तो वही है ना, आइटम गर्ल सीना। मैम एक ऑटोग्राफ प्लीज। शीना मैम एक आइटम कंप्लीट। शीना मैम एक ऑटोग्राफ प्लीज। शीना मैम। माँ से बात होती है? उनके लिए हम है ही नहीं, जैसे कभी थे ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की है, हमने कई बार उन्हें फोन लगा, पर शायद हम उनसे बहुत दूर निकल आए हैं, बहुत दूर। अब तो ये भी नहीं पता कि वापसी का रास्ता क्या है। हम है ना वैभव, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मैं एक्चुअली खिलखिलाकर हंसी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। तो एक काम करो, तुम्हारे मन में जो भी कुछ है ना मुझे बताओ, एंड आई प्रॉमिस कि हम उसको पूरा करेंगे। डन। प्रॉमिस। अच्छा, तो मुझे अपनी छत पे लेके चलो ना। छत? हाँ, तुम भूल गए? हम छत पे बैठ के कितनी सारी बातें किया करते थे, क्या कुछ नहीं करते थे। पगला गई हो क्या? हाँ, हम पगला गए और तुम भी पगला गए। तुम भूल गए कितना मजा आता था, हम कितनी सारी बातें करते थे, कितना अच्छा लगता था। प्लीज चलो ना। हाँ क्या? चलो ना। अच्छा जी।
कितनी शांति है। मुंबई की भागम भाग में हम इस छत को बहुत मिस किया करते थे। सिर्फ छत को? तुम्हारी भी आती थी। और तुम्हें? हमें ये आदत है। ये इसे अब तक इतना संभाल के रखा? हमेशा से दिन भर देखते हैं। अच्छा सुनो, चलो लेट्स क्लिक अ सेल्फी। ओके ओके, स्माइल। या अच्छा, अब ये सेल्फी हम तुम्हें फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ। और इसे तुम अपने पास रख लेना अपने वॉलेट में, बिल्कुल इस पेपर। क्यों क्या? अरे भाई, कल को हम इतने बड़े स्टार बन जाएंगे तो अपने दोस्तों को तुम कैसे बताओगे कि हाँ इतनी बड़ी सुपरस्टार शीना हमारी फ्रेंड है। दैट वे। क्यों, हमारे साथ नहीं रहने वाली क्या? तुम मुंबई आओगे हमारे लिए, हमारे पीछे पीछे? एक बार कह के तो देखो। ओ गॉड, बुआ जी कॉल कर रही हैं। इतनी रात हो गई, वो परेशान हो रहे होंगे। चलो चलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कितना टाइम हो गया, कहाँ रह गई है? कहाँ थी तुम? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि, पर हाँ, उस दिन तुम सेट से ही गायब हो गई थी। क्या चल रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं बुआ। झूठ मत बोलो, तुम उस इंजीनियर के साथ थी ना? देखो शीना, तुम अपने कुछ दिनों के मजे के लिए अपनी सालों की मेहनत पर पानी मत फेरो। तुम अपनी एक बेवकूफी की वजह से अपना सारा करियर चौपट कर दोगी। बस बुआ, बस। इतने सालों से आप यही बोल बोल कर न जाने हमसे क्या क्या करवा रहे हैं। 2 फिल्में। आपको अच्छी तरह से पता था कि अगर हमें इन फिल्मों के बारे में पता चलेगा ये कैसी फिल्में हैं तो हम इनकार करते। इसके बावजूद आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाए जिससे हम कभी निकल ही ना पाए। उन 2 फिल्मों की वजह से आज तुम इतनी बड़ी फिल्म में आइटम सॉन्ग कर रही हो। और बेबी, अभी तो तुम्हारा टाइम शुरू हुआ है। तुम देखना, 1-2 फिल्मों में और 2 गाने मिल जाएंगे ना, तो तुम देखती रह जाओगी। बहुत देख लिया हमने, बहुत देख। हम कोई 16 साल की छोटी बच्ची नहीं है। सपने हमेशा खुली आंखों से देखने चाहिए। और आप हमें बताइए, ऐसी कौन सी आइटम गर्ल है जो आज तक हीरोइन बनी है? तुम बनोगी, वो भी टॉप की हीरोइन। किसी को तो शुरुआत करनी पड़ती है ना। तुम देखना शीना। मेघा, मेघा नाम है हमारा। शीना की एक्टिंग करते करते हम थक चुके हैं। यही नाम तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करवाने में मदद करेगा, समझी? आपके सपने पूरे हुए बुआ? अब आप हमारे जरिए अपने सपने पूरे कर रहे हैं। कहाँ थे
थे तुम? कब से इंतजार कर रही हो, अंदर क्यों नहीं आए? थे तुम्हारे इंतजार में। नमस्कार मैडम जी, हम मंत्री जी के पीए हैं, ये आपके लिए उनकी तरफ से। जी। आज उनके यहाँ एक प्राइवेट फंक्शन है, रात में आपको खास इनवाइट किया है। जी, हमें क्यों इनवाइट किया है? हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। लगता है आप हमारी बात का मतलब नहीं ना समझिए। अरे ये खास लोगों का खास पार्टी है और आपका पटना में खास वेलकम है। ये लीजिए, इससे आप सब समझ जाएंगी। ये है आपके और मंत्री जी के प्राइवेट पार्टी के लिए। लगता है आपको और आपके मंत्री साहब को कोई गलतफहमी हुई है। हम ये सब नहीं करते। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रही है? ओए, तेरी हिम्मत कैसे इनको हाथ लगाने की? अरे वाह, यहाँ तो लव स्टोरी चल रहा है भाई। ये देख कर रहे हो, देखो इसको बाहर। वैभव, प्लीज जाइए आप लोग यहाँ से, प्लीज छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए, मैं अकेला। जाइए आप लोग प्लीज। वैभव प्लीज, प्लीज छोड़िए वैभव को प्लीज। वैभव तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? हमारे सूत्रों से पता चला है कि आइटम गर्ल शीना यही पटना की रहने वाली है और यहीं के एक लोकल इंजीनियर के साथ उनके रिश्ते हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की, इतना तमाशा खड़ा करने की? हम तमाशा कर रहे हैं, वो जो बकवास कर रहे थे उसका क्या? उसका कुछ नहीं, जिसको जो कहना है कहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में कैसे बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं तुम्हारे साथ। वैभव बात को समझो, इस बात को लेकर तुम्हें इतना पसेसिव होने की जरूरत नहीं। मैं यार, हूँ मैं पॉजिटिव, और तुमने कभी नोटिस नहीं किया ना, कभी भी नोटिस नहीं किया हो। हम तुमसे प्यार करते और हमेशा से करते आए। मेघा, मेघा लुक एट मी, आई लव यू। I really do. उस रात 7 साल पहले जब तुमने हमसे कहा ना कि तुम हमेशा हमेशा के जाने वाली हो, हम बिल्कुल टूट गए थे। हमें लगा कि एक पल में हमारी पूरी जिंदगी बिखर गई और हम खड़े होकर देखते रहे। और तुम कुछ करना चाहती थी, जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, उड़ना चाहती थी। तुमने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और सोचा कि कभी भी याद नहीं करेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, उस दिन जैसे ही तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखा ना, तब समझ में आया कि हम कुछ नहीं भूल पाए, कुछ भी नहीं। हर वो पल हमें याद आ गया जो हमने तुम्हारे साथ बिताया था। तुम्हें याद है वो इंटरव्यू? भीड़ थी हमारी टीवी की तरफ, लेकिन जैसे ही हमने तुम्हारी आवाज सुनी ना, हम समझ गए थे कि ये तुम ही हो। भले ही वो रिपोर्टर तुम्हें शीना बुला रहा था। I knew it was you. It was you. बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। हम तुम्हारे लिए सही नहीं सही तुम्हारे लिए। मेघा, मेघा, किसने बोला तुमसे? तुम चाहो तो मैं मना कर सकती, पर तुम ये फैसला नहीं ले सकती कि तुम हमारे लिए सही नहीं हो, क्योंकि ये फैसला सिर्फ हमारे हाथ में। एक बार, प्लीज एक बार कह दो, मैं सारे फर्क, सारे फासले मिटा दूं। कोई फासले नहीं मिटेंगे, कुछ नहीं मिटेगा वैभव। हमारी सच्चाई यही है कि हम एक आइटम गर्ल हैं और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। मेघा, इसे क्यों बदलना है? क्यों बदलना है? तुम एक एक्टर हो और ये तुम्हारी जॉब है। जैसे हम सब अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करती हो, और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। राइट? तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? हाँ। कोई शक है तुम्हें? क्यों?
हमें किसी और ने इस नजरिए से नहीं देखा। पहले आदमी हो जिसने हमसे ये बात कही। हमारी इमेज के पीछे छुपी हुई प्यारी सी लड़की को समझना कि हम भी सिंपल है, आम लड़की जो अपना जॉब कर रही है, अपना काम कर रही है। I love you. सत्यानाश कर दिया तुमने। अरे ये सब करने के पहले तुमने अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। अब असलियत में वो आदमी मेघा के साथ बदतमीजी कर रहा था। तो करता रहे ना, तूने क्या इसका ठेका लेकर रखा है? मेघा एक अच्छी लड़की और हम उससे प्यार करते हैं। अरे अभी आप बच्चे हैं, कुछ भी नहीं जानते। अरे इसके जैसी लड़कियां बड़े घर के लड़कों को फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर देती हैं, समझे? नालायक कहीं के। इस नाचने वाले के लिए तूने अपने पापा की इज्जत को राम राम। और खबरदार, अब अगर तूने जुबान लड़ाई ना, एक झापड़ धर देंगे तेरे। ये लड़की सब पता है हमें कि ये क्या है और कैसे कैसे काम करती है ये। हाँ माँ, डांस करती है वो, अरे एक्टर है और एक्टिंग करती है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता, पर आप तो ऐसे बात कर रहे हो। देखा देखा माँ के सामने कैसे बोल रहा है ये लड़का। अभी से बात कर। ये हाँ पापा, जरूरी नहीं है कि हर लड़की घर बैठ के रोटियां पकाए। ये ऑफिस जाकर 9 से लेकर 5 तक नौकरी करे। अरे ये कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसके कुछ सपने हैं, ये उड़ना चाहती है। बेटा, जो ज्यादा उड़ते हैं वही मुंह के बल जमीन पर गिरते भी हैं। और तू देख लेना, एक दिन यही लड़की तुझे भी अपने साथ ले गिरेगी। और शुरुआत तो हो चुकी है इसकी। देखा आपने मोहल्ले वाले कैसे बात कर रहे थे? श्रीवास्तव साहब का बेटा कैसे मारपीट कर रहा है। तो मन खुश हो गया तेरा? तेरे इंजीनियर बेटे को गुंडा बना के रख दिया तूने। नमस्ते। नमस्ते वैभव, हम चलते हैं, हमें शूट पे जाना है। अरे इसके जैसी लड़कियां बड़े घर के लड़कों को फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर देती हैं। इस नाचने वाले के लिए तूने अपने पापा की इज्जत को राम सब पता है हमें, सब पता है ये क्या है और कैसे कैसे काम करते हैं। इंजीनियर बेटे को गुंडा बना के रख दिया तूने। You know, even though ये कहा जाता है कि opposites always attract, but हमारी इस कहानी में मेघा एक बात जान चुकी थी, और वो ये थी कि वैभव और मेघा, इन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। These are two different worlds, और इन दोनों वर्ल्ड्स का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। Now my question to you मिताली, कि क्या दो ऐसे लोग जिनकी दुनिया बिल्कुल ही अलग है, जिनके प्रोफेशंस अलग है, जिनकी सोच अलग है, क्या उनका मिलना and falling in love, is that possible?
ये बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है कि तुम किसी के प्रोफेशन के बेसिस पे उसको कैसे जज कर सकते हो। आई डोंट थिंक इट्स फेयर। आई टोटली अग्री, बट लाइफ इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, यू नो। सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, यार दोस्त, इन सब का बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर। एंड आई थिंक इफ यू रियली हैव टू जज रियल लव, सच्चा प्यार देखना है तो तुम प्रेशर से उठकर किसी को अपनाओ, यू नो। फॉर मी दैट इज ट्रू लव। चलिए हम देखते हैं कि हमारी कहानी में क्या वैभव और मेघा इस प्रेशर में एक दूसरे को अपना पाते। बेबी, छोड़ ये प्यार व्यार के सपने देखना। कितनी बार समझाया तुझे कि इधर उधर की बातों में मत घुसा कर, काम पे ध्यान दिया कर। इतनी बड़ी फिल्म मिली है और शुरू होते ही इतना बड़ा ड्रामा। बस अब बहुत हुआ, भूल जा वैभव को। देख लिया ना, उसके पेरेंट्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुझ जैसी आइटम गर्ल को। हम वैभव के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। अच्छा, कुछ भी छोड़ सकती हो? क्या तुम्हारा नाम तुम्हें छोड़ेगा? तुम शीना से मेघा बन जाओगी, पर चेहरा तो तुम्हारा शीना आइटम गर्ल का ही रहेगा ना। देखो, सोच, तुझे तेरे परिवार वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या उसके परिवार वाले तुझे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, और यदि करेंगे भी ना तो मजबूरी से। पर तू उस लड़के के बारे में तो सोच, कितनों से लड़ेगा, कितनों के मुंह बंद करेगा। इस छोटे शहर में आज एक मंत्री जी के पीए को मारा है। कल जब तू शहर की गलियों से निकलेगी ना तो इससे भी चीप लैंग्वेज में बात करेंगे लोग। और वो तेरा इंजीनियर वैभव एक न एक दिन जेल में होगा और तेरे सारे सपने कहीं खो जाएंगे, दम घुटने लगेगा तेरा। इसीलिए कहती हूँ अब भी वक्त है, संभल जा। शूटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं एक गाड़ी लेकर जा रही हूँ, तू भी जल्दी आ जाना। सारी जिंदगी लगा दी तुम्हें बनाने में और तुम अपनी जिंदगी उस लड़की के लिए बर्बाद करना चाहते हो? या तुम्हें हमें चुनना होगा या उस लड़की को? वैभव, एक तरह से अच्छा ही हो कि हम फिर पटना आए। यहाँ आकर हमें यह एहसास हुआ कि हम कितना बदल गए। हम तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएंगे। सॉरी पापा, मैं मेघा को चुनता हूँ। तुम्हें तो मालूम है कि हम अपने सपनों के साथ उड़ना चाहते हैं। मिस शीना 204। सर, मिस शीना तो चेकआउट कर चुकी है। ये आपके लिए छोड़ गई। अभी अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, इसलिए प्यार के लिए शायद टाइम ही ना मिले। तुम्हारी बहुत याद आएगी और हम ये मानकर चलेंगे कि हम दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त। तुम्हारी मेघा। मैम, सुना है आइटम सॉन्ग जो आप शूट कर रही थी वो छोड़ के मुंबई आ गई हैं? मैम, क्या रीजन है इन सब खबरों के पीछे? मैम, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट से हैप्पी नहीं हैं? क्या आप सेट पे कंफर्टेबल नहीं हैं? क्या आपके रिलेशन में कुछ गड़बड़ी आई है? आपने हमेशा कहा है कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट करियर है, फिर आप इतनी बड़ी फिल्म छोड़कर क्यों आ गई? और तुम्हें क्या लगता है कि हम आपके पीछे पीछे मुंबई नहीं आ सकते? झूठे, एक नंबर की झूठे हो तुम। हमारा बहाना करके मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए आए हो ना? हाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो, किसी
किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी। पता है जब तुम हमसे बिना मिले चली गई ना, हम तभी समझ गए थे कि तुम्हारे यहाँ से जाने का असली कारण कुछ और है। बेवकूफ लड़की। अरे अगर तुम हमारे साथ हमारी दुनिया में नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे साथ यहाँ मुंबई में आ सकते हैं। और हमें तो नौकरी भी मिल जाएगी, वो भी किसी अच्छी सी कंपनी में। क्या ख्याल है जनाब? अब ऐसा आपने कहा है तो मना तो कोई बेवकूफी करेगा ना। अच्छा वैभव, आई लव यू। क्या क्या कहा? आई लव यू। लव यू टू। मैम बताइए, मैम आपको बताना ही पड़ेगा ये कौन है, ये इसके साथ क्या रिश्ता है आपका? मैम बताइए। बताएंगे आप? मैम बताना पड़ेगा आपको, ये कौन है मैम? सर आप कौन है सर? आप बताइए। मैम आप फिल्म में अभी काम करेंगे कि नहीं? वैभव अच्छे से जानता था कि मेघा और शीना में क्या फर्क है, और एज वी ऑल नो कि वो मेघा से कितना ज्यादा प्यार करता था। वो चाहता था कि मेघा अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छू, उसे अपने प्यार पे पूरा भरोसा। वेल तो अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है जो आप अपने बिलवड को या अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं तो प्लीज दिल खोल के कह दीजिए। Am I right? Well, and before we move ahead, हम जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म कब रिलीज हो रही है, और प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट योर फिल्म। ओके गाइस, कुकू माथुर की झंड होगी एक बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही सच्ची नीयत से बनाई गई है। इट्स अ क्वर्की स्लाइस ऑफ लाइफ। सो गो ऑन द 30th of May, जाइए और देखिए। Yes, please just go. 30th of May. Don't forget. 30th May it is, guys. Please go to your nearest theaters. अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाके देखिए कुकू माथुर की झंड होगी। And thank you so much for being on the show, guys. Well, हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते with another beautiful love story. Till then, do not forget to fall in love. It's always awesome. I'll see you next week. मैं हमेशा ही मॉडल बनना चाहती थी। मेरे अंकल भी मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर थे, लेकिन हम लोग स्मॉल टाउन से बिलोंग करते थे, इसीलिए मेरी फैमिली ने मेरे अंकल से सारे रिलेशंस तोड़ दिए थे। कॉलेज डेज आई वाज डेटिंग वन गाय, वो बहुत सपोर्टिव था, वो मेरे ड्रीम्स को भी समझता था। वंस आई डिसाइडेड कि मैं मुंबई जाऊंगी एंड आई प्रॉमिस हिम कि मैं हमेशा उसके कांटेक्ट में रहूंगी। मेरे अंकल की हेल्प से आई गॉट मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स। आफ्टर 1 year वी बोथ डिसाइडेड कि गेट मैरिड, लेकिन हम लोग के पेरेंट्स के पुराने ख्यालात एंड मैंने अपने करियर की वजह से अपना घर छोड़ा था, ये बात उन्हें पसंद नहीं थी। He came to Mumbai for me. 1 साल से हम साथ हैं। आज मैं एक एस्टेब्लिश मॉडल हूँ एंड ही रन्स द शॉप। हम आज भी शादी करना चाहते हैं, पर अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ। Hi guys, I hope कि आपको हमारे ये है आशिकी के सारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। If you think कि ऐसा कुछ है हमारे एपिसोड्स के बारे में जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, you can tweet us at Bindas TV #ये है आशिकी।